लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत है। पूर्णिमा तिथि हिंदू मान्यता के अनुसार हिंदुओं का एक महान पर्व माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माना जाता है इस दिन उपवास करने से जीवन में दान, यश, कीर्ति और समस्त प्रकार के सुखों का वास होता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से पितरों की कृपा पूरे वंश और परिवार पर बनी रहती है। और इसी दिन श्री नारद पुराण के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन श्री सत्यनारायण की पूजा के साथ भगवान शिव और उमा माता की पूजा करने से संतान, तेज बुद्धि और पढ़ाई में बहुत ही प्रबल हो जाती है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भादो पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। एक समय की बात है जब यशोदा मैया श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, तुम तो इस सृष्टि के पालनहार हो, तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से स्त्री को विधवा होने का दुख ना देखना पड़े और मनुष्य की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तब कृष्ण अपनी माता से बोलते हैं, हे माता, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इसके प्रश्न के उत्तर को मैं पूरे विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूँ। हे माता, समस्त महिलाओं को 24 पूर्णिमाओं का व्रत धारण करना चाहिए। इससे व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। हे माता, अब मैं इससे जुड़ी हुई कोई पौराणिक और दुर्लभ कथा आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक अत्यंत सुंदर भव्य नगरी थी जिसके राजा चंद्रहास थे और वह सभी रत्नों से परिपूर्ण। वहां का जो राजा था वो धनेश्वर था। उसकी जो स्त्री थी वो अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। दोनों स्त्री और पुरुष बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उसी नगर में एक योगी रहा करते थे। उनका रोज नित्य का कार्य था, वे उस नगरी के समस्त घरों से जाकर भिक्षा लाते और भोजन बना लिया करते थे, लेकिन उनके घर से कभी भिक्षा लेने नहीं जाते थे। एक समय की बात है, वह साधु उन्हीं के समीप के घर से भिक्षा को लेकर गंगा के किनारे बैठकर बड़े प्रेम से उसे बनाकर खा रहा था। जब धनेश्वर ने उसे गंगा के किनारे देखा तो उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं कहने योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप सभी घरों से रोज भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों भिक्षा नहीं लेते? तब साधु वैश्य बोले कि निसंतान वैश्यों के घरों की जो भिक्षा होती है वो पतितों के समान होती है, और जो भी व्यक्ति उस घर का अन्न खाता है वह उसे खाते ही पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित होने के कारण मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। जब धनेश्वर ने साधु का ये वचन सुना तो वह उनके पैर पकड़कर वहीं पर बहुत जोरों से रोकर उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, हे साधु वैश्य, अब मुझे आप पुत्र प्राप्ति का कोई वचन बताइए, वरदान बताइए, जिससे मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए। हे नाथ, तुम तो सब कुछ ही जानने वालों में से एक हो, अतः आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दीजिए। फिर योगी ने उसे कहा कि तुम चंडी देवी की उपासना करो। चंडी देवी की कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह धनेश्वर अपने घर की ओर लौट आया। घर आकर उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताने के बाद वह वन में तपस्या करने के लिए लौट गया। जब वह वन में चंडी देवी की पूजा आराधना कर रहा था, तब 16वें दिन चंडी देवी ने उसे दर्शन दिए और दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। और फिर जैसे ही धनेश्वर ने पुत्र प्राप्ति की कामना का वरदान माता को बताया तो माता ने कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र अवश्य होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग को चला जाएगा। लेकिन अब तुम दोनों पति पत्नी एक काम करो, मेरे कहने से तुम 24 पूर्णिमासी का व्रत करो और पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को संपन्न करो। और फिर तुम आटे के दिए बनाकर भगवान शिव की उपासना करना। और एक काम और जरूर तुम्हें करना है। जो ये आम का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस पे एक आम लगा हुआ है। इस आम को तोड़कर अपने घर ले जाना और इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिला देना।
और जब तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान करने के बाद सुबह होगी तो इस व्रत फल को तुम्हें अपनी पत्नी को देना होगा। जब वह भगवान शंकर का ध्यान करके इस फल को खाएगी तो तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही सवेरा हुआ, उस धनेश्वर ने देखा कि वहीं एक आम का वृक्ष है। उसने तुरंत आम के वृक्ष को देखा और उसके ऊपर एक आम लगा हुआ था। उसने तुरंत उस आम को तोड़ा और तोड़कर वह उसे अपने घर ले आया और सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी को कहा, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव और माता गौरा का ध्यान करते हुए तुम इस फल को खा लो। इसे खाने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया तो उसे 9वें महीने में अति तेजस्वी गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर धनेश्वर ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, तुम समस्त कार्यों की कारक हो। तुम ही सभी लोगों को सुख शांति मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तुम सब देवों में सब देवियों में सर्वभूतेषु हो। हे माता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माता, अब मुझे पूरी श्रद्धा के साथ आप इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकूं। और फिर जैसे ही धनेश्वर की पत्नी को 9वें महीने में अति सुंदर तेजस्वी बालक पैदा हुआ तो उन्होंने देवेश रखा और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगा। भगवान गणेश जी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही सुशील, संस्कारी और बहुत ही समझदार हो गया। और फिर उसने पूरे विधि विधान के साथ 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे ही बालक बड़ा होने लगा और वह 16वें वर्ष में लग गया तो उसके माता पिता को बहुत ही घोर चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, कहीं इस वर्ष हमारा बालक भगवान के धाम न चला जाए। और फिर उसके माता पिता ने सोचा, अगर ये घटना हमारे सामने घटित हो गई तो हम इसे नहीं देख पाएंगे, अतः हम इसे इसके मामा के साथ कुछ धन अलंकार देकर कहीं पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। और फिर पूरे विधि विधान के साथ धनेश्वर ने अपने पुत्र को एक घोड़ी को बुलाकर और उसके मामा को बुलाकर उस पर बिठाने के बाद विदा कर दिया। अपने पुत्र को जाने के बाद धनेश्वर ने पूर्णमासी का व्रत और माता रानी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ 32 पूर्णिमा का व्रत धारण किया। एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते हुए मामा और भांजे एक धर्मशाला में रुके हुए थे। उस धर्मशाला में किसी राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। जिस धर्मशाला में वे ठहरे हुए थे उसी धर्मशाला में एक बारात भी ठहरी हुई थी। उसी में वे दोनों मामा और भांजे ठहर गए। भगवान विष्णु की कृपा से उस कन्या को मंडप आदि सजाकर वहां पर बिठाया गया। जिस दिन उस कन्या का विवाह होना था तो उसके वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। जब उसके पुत्र को दौरा पड़ गया तो उसने अपने कुछ कुटुंबियों से सलाह परामर्श लेने के बाद कहा कि जो ये लड़का दिखाई देता है मैं इसके साथ विवाह कार्य संपन्न करा लूं। फिर उसने सोचा कि विवाह का लग्न कार्य इसी लड़के के हाथों करा लिया जाए, बाकी सभी कार्य मैं अपने लड़के के साथ करा लूंगा। इस तरीके से उसने देवीदास से लगन का कार्य संपन्न करा लिया। उस लड़के के पिता ने उसके मामा से बहुत आग्रह किया तो मामा इस बात को मानकर राजी हो गए और कहने लगे, लग्न के सामान जो भी दिया जाएगा उसे हम स्वयं ही रखेंगे, तभी मैं अपने भांजे को भेजूंगा, नहीं तो मैं अपने भांजे को आपका लग्न कार्य देने के लिए नहीं भेजूंगा। वह ब्राह्मण इस बात को लेकर राजी हो गया और मान गया। इस प्रकार समस्त विधि विधान के साथ वह विवाह संपन्न हो गया और वह अपने पति के साथ तब उस लड़के के हाथों समस्त कार्य संपन्न कराने के बाद तब उस ब्राह्मण कुमार ने समस्त बातें उस कन्या को बता दी जो भी उसके मामा और उसके पिता के बीच में हुई थी। तब वह कन्या कहने लगी, मैंने अग्नि देव तथा समस्त प्रकार के देवी देवताओं के समक्ष जलवायु सभी के सामने तुम्हें पति रूप में स्वीकार किया है, तो तुम ही मेरे पति हो। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब उस ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो, मेरी आयु बहुत कम है और फिर तुम्हारी क्या दुर्गति होगी वो तुम सहन नहीं कर पाओगी।
तब वह कन्या कहने लगी, हे स्वामी, जो आपकी गति होगी वही गति मेरी होगी। अब मैं आपको पति रूप में मान चुकी हूँ। अब आप उठिए और भोजन कीजिए, आप अवश्य ही भूखे होंगे। वह भोजन लेकर उन दोनों पति पत्नियों ने भोजन किया। इस तरीके से भयानक रात थी। वो रात्रि में तो सो गए, लेकिन सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को एक हीरो से जड़ी हुई अंगूठी और रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे लो और स्थिर चित्त हो जाओ। अब तुम एक सुगंधित वाटिका बना लो और उसमें एक जो वाटिका बनाओगी उसे नित्य प्रति जल से सींचा करो और उस वाटिका में खिलो कूदो और मौज लो। और अगर तुम्हारी वाटिका में फूल मुरझा जाएं तो समझ लेना मेरा देहांत हो गया, और अगर फूल खिल जाएं तो समझना मैं सुरक्षित हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे। उन बाजे गाजों की ध्वनि को सुनकर वह जाकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, यह मेरा पति नहीं है, उसने मंडप में जाने से मना कर दिया है। मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ है, उसे ही मैं पति रूप में स्वीकार करती हूँ। और अगर यह वही है तो मुझे बताइए कि मैंने रात इसे क्या दिया। हे पिताजी, रात में मैंने इसे कौन से आभूषण दिए और कौन सी गुप्त बातें बताई, वो मुझे बताइए। उस कन्या के पिता की आज्ञा के आग्रह से वह लड़का वहां आया, और जैसे ही वह कहने लगा कि अब तुम्हें रात राजकुमारी ने कुछ बताया है, तो उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मुझे किसी ने कुछ बताया है। तब ये सभी बातें सुनकर वहां से वह चला गया और बारात भी शर्मिंदगी से वापस चली गई। कथा के समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण माता से बोले, हे माता, देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया, जब रात्रि का बीच का समय चल रहा था, तो रात्रि के मध्याह्न में एक काला सर्प उसे डसने के लिए वहां आया। वह जहां पर सो रहा था, उस सांप के आने से वहां का सारा वातावरण विस्मय हो गया। जैसे ही उस वाटिका के फूल सूख रहे थे, तब वह समझ गई, अवश्य ही मेरे पति के प्राण संकट में हैं। तब वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने इस तरीके से भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उसके पति की रक्षा की और उसे जीवन दान दे दिया। और देवीदास तुरंत भगवान का स्मरण करते हुए उठ खड़ा बैठ गया। और जैसे ही सवेरा हुआ, वह कन्या उठी तो उसने फल फूल से तृप्त उस वाटिका को देखा। वहां पर कुछ भी नहीं था। और जब वह सुबह उठकर उसने देखा, सभी फूल बगीचे हरे भरे हो गए हैं, वह बहुत ही प्रसन्नचित हो गई और वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना प्रारंभ कीजिए। उधर जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी वहां से अपने मामा के साथ चल दिया। और फिर दोनों ने निश्चय किया कि 16 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। और जैसे ही वहां से चले, तो रास्ते में वहीं आकर रुके जहां पर मंडप सजा था और उसका देवीदास का विवाह संपन्न हुआ था। और वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और सभी ने ये निश्चय किया कि इसी बालक के साथ राजा की कन्या का विवाह हुआ था। और फिर जैसे ही उस कन्या को ये पता चला कि वह आया हुआ है, तो वह तुरंत अपने पति को देखने गई और देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही है जो मुझसे विवाह का वचन देकर गया था। और इस प्रकार से वे दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया और वह फिर पूर्णिमा के व्रत से धन्य हो गया। जो भी स्त्रियां इसे श्रद्धा पूर्वक करती हैं, वे अपने जन्म जन्मांतर में वैध्यता का दुख नहीं पाती और वे हमेशा सौभाग्यवती होती हैं। यह मेरा वचन और संदेश है। पुत्र पौत्र को देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पूरी श्रद्धा भक्ति से 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने के बाद यह समस्त प्रकार के सुख देने वाला है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की भगवान की पूजा का भी विधान है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।